चलिए देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन हम पहले 17 तक कर चुके। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उपरोक्त अर्धवृत्त को खींचकर एक परिसल यानी सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति कैसी है? आकृति ए बी सर्पिलाकार बनाया गया बारी बारी से। ये L1 और ये L2। लंबाई क्या है? पाई बराबर लेना कितना? 22/7। संकेत में क्या है? ए बी अर्धवृत्तों की लंबाई है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 13 क्रमागत वृत्तों से सर्पिलाकार कुल लंबाई बतानी है। हल में दिया है पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले निकालेंगे ये वाली, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, यानी कि अगर L1 बोले तो ये सवाल में दे रखी 0.5। दूसरे अब निकालेंगे, ये पहला अर्धवृत्त है वो, और फिर दूसरा यानी कि ये दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी L2 0.5 ये, और आगे भी कितना है? 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 तो ये है वो 1.0 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि L3, पहला अर्धवृत्त ये, दूसरा ये, तीसरा कितना बनेगा? ये तीसरा ये, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो अब इसी तरीक़ा से अतः श्रेणी 0.5, 1.0 और 1.5 अप टू डॉट। कहाँ तक जाना? 13 बार। तो प्रथम पद अगर बात करें, प्रथम पद यानी ए की अगर वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 बताओ। सार्वंतर डी की वैल्यू 1.0 माइनस करना है 0.5 तो निकल गया 0.5। एन की वैल्यू 13 लगाते रहे, 13 बार चक्कर लगा रहे हैं, क्रमागत 13 और 13। तो मैंने पूछा कुल योग मतलब SN वाला पूछी है सवाल में। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो SN की जगह कितना? 13/2 2 a की जगह 0.5 प्लस 13 - 1 और d की वैल्यू 0.5। तो S 13/2 5 दूनी 10 यानी 1.0 प्लस 12 इंटू 0.5 S 13/2 1 प्लस 12 5 60 यानी कितना बना? 6.0 तो कितना बना? तो ये आप होगा ये यानी कि 13/2 इंटू 7। लेकिन यहाँ में 7 में पाई भी लेके चलना पड़ेगा। सवाल में कह भी रहा है, सवाल में वृत्तों की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या की अगर बात करें तो सब में पीछे पाई लगाएं, ये पाई
तो ये भी क्या बनेगा 1.5 पाई, 1.5 पाई, 0 पाई और ये इतने पाई। घटाएंगे तो ये पाई साथ में चलेगा इनके, पाई और ये भी पाई, तो ये 0.5। अब यहाँ पर लगाएं तो 2a यानी कि पाई, ये भी कितना है पाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 पाई और ये यहाँ पे भी पाई लगेगा पीछे, मल्टीप्लाई होगी तो 1.0 पाई प्लस 12.60 6.0 पाई। ये बनेगा 6 और 1 7.0 पाई। हम लिख देंगे S13 इजिकल टू 13/2 इंटू 7 पाई। तो S13 13/2 7 और 22/7 पाई की वैल्यू इजिकल टू कितना लगाना है 22/7। 7 से 7 खत्म और 2 से 11। तो S13 बराबर 13 इंटू 11। तो S13 की वैल्यू कितनी आई 13 का 13 13 और 143। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के इस रूप में प्रकार लगाया जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे ऊपरली वाली पंक्ति में अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और इसे 18 अगली पंक्ति में 18 लट्ठे देखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट बोले अथा श्रेणी। श्रेणी की अगर बात करें तो पहली में कितने 20, फिर वहाँ के बाद 19 18 अप टू डॉट डॉट, आगे भी यही तरीका आता है। तो ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 19 माइनस 20, तो डी की वैल्यू -1 और एस एन को योग दे रखो 200, एस एन 200। तो सवाल पूछ रहा है कि ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं, तो यानी ए की वैल्यू भी निकालनी है और एन की वैल्यू भी चाहिए। ए की वैल्यू निकालनी है पहले देखें। तो एस एन इजिकल टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह 200, तो n/2 2a की जगह 20 प्लस n-1 डी की जगह -1। 2 की गुणा करें 200 इंटू मल्टी डिवाइड में कहाँ जाओगे ये डिवाइड में, तो गुणा में जाओगे n 40 प्लस अंदर मल्टीप्लाई -n और माइनस प्लस के 1 400 n कितना बचा 40 और 41 माइनस n अंदर मल्टीप्लाई 400 41 n माइनस n स्क्वायर इधर उठाना है 400 माइनस 41 n प्लस के n स्क्वायर बराबर 0। सही क्रम में लिख लें जाए या क्या लिख लें सही क्रम n स्क्वायर माइनस के 41 प्लस के 400 41 n स्क्वायर माइनस के 41 n प्लस 400 बराबर 0। फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा n स्क्वायर ये बनेगा 16 प्लस 25 16 और 25 41 और गुणा करेंगे तो कितने 400 n प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस के 25 n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन n माइनस 16 25 कॉमन n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 16 n माइनस 16 बराबर क्या है 0 एक बार और n माइनस 25 बराबर 0। एक बार 16 0 यहाँ के पास और एक बार 0 यहाँ के पास। तो n की वैल्यू 16 तथा n की वैल्यू 25। अतः पंक्तियों की संख्या पूछ क्या रहा पंक्तियों की संख्या 16 या 25 होगी। तब देखें an बराबर फॉर्मूला क्या है n बराबर 16 लेने पर पहले क्या निकाला है a निकालना का है a की वैल्यू an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी।
ए की जगह क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 20 और एन की जगह 16 -1 और या की वैल्यू -1। तो ए एन कितना निकलो 20 15 -1। तो ए एन इज इक्वल टू कितना 20 - 15। ए एन की वैल्यू कितनी आई 5। अतः लट्ठों की ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। यही क्या है आंसर। अभी n बराबर क्या लेना है 25 लेने पर, तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो ए एन ए की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 -1 और d की वैल्यू -1। तो ए एन बराबर 20 24 इंटू -1, तो ए एन की वैल्यू कितनी 20 - 24, तो ए एन की वैल्यू कितनी -4। अतः लट्ठे कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। यही क्या है आंसर। सवाल देखें, सवाल क्या कर रहा है, ये तो पिछले सवाल हटाओ यार, ठीक है। देखें सवाल करोगे, देखें नीचे वाली श्रेणी में कितने लट्ठा हैं 20, यहाँ 20 है, वातु पर 19 और वातु पर कितने मिलेंगे 18। तो ऐसे ही चलते जाएंगे और लट्ठा कितने कुल 200। तो सवाल करो श्रेणी में 20 19 18 अब तो डॉट डॉट ऐसे जाएंगे। तो ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू कितनी निकाली -1 और कुल योग कितना है 200। ए एन की वैल्यू चाहिए और एन की भी वैल्यू चाहिए। तो एस एन पे हम क्या निकालेंगे एन की वैल्यू, एस एन पे हम क्या निकालेंगे एन की वैल्यू 2 आ गई और एन की वैल्यू एक बार 16 लेंगे तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये वैल्यू मान्य होगी और दूसरी वैल्यू देखा तो कितनी ये माइनस आ गई और ये वैल्यू मानना है। एक क्वेश्चन और है लास्ट, यार देख लें। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी पक्का करो है, जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी है और फिर अब आगे 3-3 मीटर की दूरी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में कितने मीटर की 3-3 मीटर की। ठीक है, एक लड़की पहले आलू को बाल्टी से जाता उठा के डाल देते हैं यहाँ, फिर दोबारा एक एक आलू को डालेगी। तो ऐसे ही 10 आलू को उठा के डालने में कितने आलू हैं हमें 10 आलू हैं। 10 आलू को डालने में कितनी दूरी तय चलेगी ये बतानी है। क्वेश्चन 20 में पहले आलू को लाने में तय की दूरी, पहले आलू को लाने में तय दूरी कितनी है 5 गई, 5 ही वापस आई तो 2 × 5 कितनी 10 चली वो। दूसरे आलू को लाने में तय दूरी, अगर L2 निकालें
5 और 3 8 ही आ रही है और 8 ही वापस आ रही है। तो 5 + 3 तो कितने आ गए 16। तीसरे, आलू को लाने में तय दूरी, यहाँ में क्या 5 और 3 8, 8 और 3 11 तो 5 + 3 + 3 एक बार जा रही है और दोबारा आ रही है तो 2 से मल्टीप्लाई है। तो 3 और 3 6 और 5 11 तो नहीं 22। अतः श्रेणी, तो श्रेणी कितनी बनी, पहले 10 चली, दोबारा में 16, फिर 22। अब तो डॉट डॉट कितने बार जाएगी 10 बार जाएगी ऐसे। ऐसे कितनी बार 10। तो ए की वैल्यू 10, तो डी की वैल्यू कितनी आई 10, डी की वैल्यू 6 और एन की वैल्यू 10। तो पूछो कितना का टोटल दूरी कितनी चलेगी, यानी कि एस एन। तो एस एन फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 10, एस 10 10/2, ए की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 6, एस 10 2 से कट को कितने बार 5, तो 5 10 दूनी 20 प्लस 9 इंटू 6 9 इंटू 6, एस 10 5 20 9 6 54, एस 10 5 इंटू 7 74 74 गुणा करा तो 4 5 20 2 5 7 35 2 37 370 मीटर की दूरी चलेगी वो। कितनी 370 मीटर। यही आंसर है। एक्सरसाइज ख़त्म है।